जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस चैनल पर जिसका नाम है क्रिएटिव शो। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक छोटा टॉपिक है कि ये BSF SCM की जो वैकेंसी है उसको लेकर काफ़ी भाइयों के मन में डाउट है कि ये वैकेंसी का पेपर होगा तो होगा कब, क्योंकि इसका फिजिकल करा लिया गया है और इसका पेपर अभी हुआ नहीं है। तो सभी भाइयों के मन में यही डाउट है कि इसका पेपर कब होगा, और इसको लेकर पूरी तरीके से इसी के ऊपर कुछ भाई डिपेंड है। तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ, तो भाइयों प्लीज़ आप इस वैकेंसी के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर ना हो, क्योंकि इसके अलावा भी काफ़ी वैकेंसियाँ हैं जिस पर आप ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि एक वैकेंसी को लेकर अगर हम बैठेंगे तो उसमें हमारा नुकसान है, क्योंकि हमारा पूरा प्रिपरेशन हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। और ये वैकेंसी को लेकर काफ़ी मतलब 8-9 महीने से इसका चर्चा है कि इसका एग्ज़ाम होगा एग्ज़ाम होगा, लेकिन अभी काफ़ी टाइम हो गया है और इसका एग्ज़ाम हुआ नहीं है। तो हम श्योर भी नहीं है कि इसका एग्ज़ाम, हम कहते हैं कि 3 महीने बाद होगा। अब मतलब इस समय चल रहा है फरवरी, बोलेंगे 2 महीने बाद होगा, अप्रैल में होगा, तो ऐसा कुछ है नहीं। जब तक खुद BSF ही अगर ये क्लियर ना कर दे कि इसका एग्ज़ाम तब होगा, तब तक हम मान नहीं सकते कि इसका एग्ज़ाम होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ इसी वैकेंसी के ऊपर अपना फोकस ना करें, इसके अलावा भी और भी वैकेंसियाँ हैं अदर स्टेट में। जैसे आप यूपी के हो, मैं भी यूपी का हूँ, तो मेरे को पता है इसमें अगर नहीं हो रहा इसका एग्ज़ाम तो हम किसी दूसरे की तैयारी कर सकते हैं, और उसकी तैयारी करते करते हम इसकी भी तैयारी आराम से कर सकते हैं, इसके एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि यूपी में जैसे अभी मान लीजिए समूह क्लर्क का पेपर हुआ है उसमें, और समूह की वैकेंसी अभी आने वाली है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आने वाली है 4500। तो उसका सिलेबस और ये इसका सिलेबस BSF SCM का दोनों का सिलेबस लगभग लगभग सेम है, क्योंकि इसमें भी कंप्यूटर आएगा, BSF SCM में भी कंप्यूटर, उधर भी कंप्यूटर है। BSF SCM में आप हिंदी और इंग्लिश में से कोई सा भी ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। मोस्टली लोग हिंदी चूज़ करते हैं, मैंने भी हिंदी चूज़ किया था। और तो आप हिंदी इधर भी रहेगा BSF SCM में, और हिंदी उधर भी रहेगा जूनियर असिस्टेंट में। मैं ये नहीं बता रहा जूनियर असिस्टेंट ही, यूपी के लगभग मोस्टली एग्जाम में हिंदी मिलती है। हिंदी में UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वैकेंसी आई, उसमें हिंदी मिलेगी। क्लर्क के मोस्टली एग्जाम में हिंदी मिलती है। तो मैं अगर ये हम क्लर्क है BSF SCM में क्लर्क है, तो आप क्लर्क की अगर तैयारी करेंगे किसी भी स्टेट लेवल की, तो स्टेट लेवल की जिस स्टेट से आप लोग करते हैं उस स्टेट का मतलब, जैसा हमारा यूपी है, यूपी का हिंदी लैंग्वेज है, तो यहाँ पर हिंदी हम चूज़ कर सकते हैं। अदर स्टेट में भी आप अदर स्टेट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कई किसी दूसरे स्टेट का जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर हो गया, हिंदी हो गया, कंप्यूटर हिंदी दोनों में सेम हो गया अभी तक। और जैसे मान लीजिए GK है, तो GK मतलब आप इधर भी कर सकते हैं, GK BSF SCM में भी, और GK हमारा इधर भी मिलेगा। कोई सा भी क्लर्क का एग्ज़ाम दे दीजिए, उसमें भी GK मिल रहा है। बस ये 3 चीज़ कॉमन हो गया, 3 सब्जेक्ट कॉमन है, तो इसमें आपका रह ही किया गया। आप किसी दूसरे की भी तैयारी करिए, आपकी इसकी भी तैयारी होता रहेगा साथ साथ में। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप प्लीज़ इस पर ध्यान न दें पूरे तरीके से, और अगर इस पर ध्यान देंगे इसमें काफ़ी हद तक हमारा नुकसान है। काफ़ी यूट्यूब चैनल वाले बोल रहे हैं कि भाई तैयारी करते रहो, आप इसी की तैयारी करते रहो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसकी तैयारी छोड़ दो, मैं तो ये बोल रहा हूँ आप इसके साथ साथ आप दूसरे सब्जेक्टों को भी टारगेट करिएगा। पूरी तरीके से इस पर निर्भर ना रहें। और कुछ भाइयों का सवाल है कि मतलब अभी से ही पूरी तरीके से मतलब टाइपिंग पर ही डिपेंड हो गए हैं कि भाई इसकी टाइपिंग करनी है। भाई पहले आप एग्ज़ाम दे लो। और मेरा जहाँ तक मानना है, अदर स्टेट का आप क्लर्क का तैयारी करेंगे, किसी भी स्टेट का आप क्लर्क का तैयारी करेंगे उसमें टाइपिंग लेंगे, और इसकी आप BSF SCM की तैयारी करेंगे उसमें भी आपकी टाइपिंग ली जाएगी। तो क्लियर कट है, टाइपिंग तो आप करते रहें, मना नहीं है, टाइपिंग आप करोगे तो आपका उसमें फ़ायदा है। तो अब बात टाइपिंग की रही, तो आप टाइपिंग करने के लिए आप मतलब 1 घंटा आधे घंटा इतना आप टाइम डेली दे सकते हैं। जिस तरह से आप डेली सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मान लीजिए हिंदी पढ़ रहे हैं आप, हिंदी 1 घंटा दे रहे हैं आप, 1-1.5 घंटा जो भी दे रहे हैं, उस हिसाब से आप इसको भी एक सब्जेक्ट समझ लीजिए कि हमारा टाइपिंग एक सब्जेक्ट है। आप इस वे में अगर सोच के करोगे तो आपका टाइपिंग श्योरली आराम से निकल जाएगा। क्योंकि
अब अचानक से आपका जैसे मान लीजिए आपका अभी फाइनल आ गया BSF SCM का, मतलब एक इसका आपका नाम आ गया, शॉर्ट लिस्ट हो गया टाइपिंग के लिए। अब उसके लिए आपको 1 महीने का टाइम देंगे। आप तब से अगर तैयारी करेंगे टाइपिंग की, तैयारी नहीं हो पाएगी उसमें, क्योंकि वो भी टाइपिंग में टाइम लेती है, जैसे और सब्जेक्ट टाइम लेते हैं आपके। हिंदी के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट है, जीके है, जीके भी टाइम लेगा। आप अगर नहीं पढ़ोगे तो वो होगा नहीं। ऐसे ही इसकी भी आप एक तरीके से पढ़ाई समझ लीजिए। इसका मतलब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक तरीके की पढ़ाई ही आप कर रहे हैं, तो आप वो करिएगा। थोड़ा आप 1 घंटा इसका दें एक साइड से, मतलब एक तरीके से इसको एक सब्जेक्ट समझ लें। हम क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैं भी CRPF SCM में क्लर्क हूँ। मैंने भी जो है इसका थोड़ा थोड़ा मतलब प्रिपरेशन में करते रहता था। पहले मैं टाइपिंग करता था, थोड़ी बहुत जितनी भी सीखी 30-35 की जितनी मैं आती थी, उस हिसाब से मैं डेली, अगर जब मैं जैसे मेरा मूड लगता था कि आधा घंटा टाइपिंग कर ली, 2 एक्सरसाइज निकाल ली, कभी कभी मैं निकाल लेता था। बाकायदे मेरी अच्छी टाइपिंग स्पीड आई थी। मैंने 17 गलतियाँ की थी और 17 गलतियों के साथ मेरी स्पीड आई थी 48 की, वहाँ पर जब मैं निकाल कर आया था फाइनल एग्ज़ाम। तो उसके ऊपर मैं एक आपको वीडियो बना दूँगा, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, टाइपिंग आपकी हो जाएगी। और होएगी जब आप थोड़ा उसको टाइम देंगे। ऐसे टाइपिंग होगी नहीं कि 1 महीने पहले से आप कीबोर्ड उठा रहे हैं, फिर एक बिल्कुल ज़ीरो से आप चल रहे हैं, वो मज़ा नहीं आएगा। फिर वो भी अपना टाइम लेती है भाई, जिस तरीके से और दूसरे सब्जेक्ट लेते हैं उस तरीके से ये टाइपिंग टाइम लेगी। दिक्कत आएगी कुछ लोगों के सामने कि भाई हो नहीं पाई, क्योंकि यहाँ से तो खुशी खुशी हम जाएंगे टाइपिंग देने के लिए, लेकिन वहाँ से जब निकलते हैं तो दुख भरे आंसुओं के साथ निकलना पड़ता है। मैंने देखा है, मेरे कुछ साथी हैं, मैं नहीं बोल रहा मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं ऐसे किसी का खिल्ली उड़ाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भी उस पल से गुजरा था। कभी मैं भी उसमें देखता था कि यार मेरा नहीं हुआ, और मैं भी कभी आंसुओं के साथ बाहर निकलता था, तो वो दुख मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं किसी का ऐसे दुख का मजाक नहीं उड़ाऊँगा। आप भी मेरे जैसे भाई हो, तो आप भी, मुझे उम्मीद है आप पक्का टाइपिंग निकाल दोगे, लेकिन थोड़ा इसको टाइम देना पड़ेगा टाइपिंग को भी। और BSF SCM इतना बड़ा जॉब आपको लेने के लिए है नहीं, आप एग्ज़ाम क्लियर करिएगा और उम्मीद है आप एग्ज़ाम ज़रूर निकालोगे। और टाइपिंग का जो है इशू, ये आप अभी से अभी तैयारी करके रखिएगा। टाइपिंग का थोड़ा थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा आप दे दीजिए। आधा घंटा भी आप दोगे काफ़ी है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ जाता है। आधा घंटा आप दे दीजिए, जैसे और सब्जेक्ट पढ़ लो, सब्जेक्ट समझ लीजिए इसको टाइपिंग का। बस आपका क्लर्क का कोई सा भी एग्ज़ाम है उसमें टाइपिंग आएगी, और टाइपिंग आपका श्योर है कि आप टाइपिंग निकाल दोगे। और क्लर्क स्टेनो में भी मतलब आपको टाइपिंग का ज़रूरत है ही, तो आप आराम से, अगर आप स्टेनो की भी तैयारी कर रहे हैं, आपके साथ इसका बहुत अच्छा मौका है, आप टाइपिंग करते रहिए, साथ में उसका भी हो जाएगा। मैं नहीं बोल रहा कि स्टेनो ही आप करिएगा, मतलब मैं इसका क्लर्क का बता रहा हूँ, उसके साथ ये थोड़ा आपका हो जाएगा साइड से। तो कैसी लगी आपको वीडियो मेरी? तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो। और मैंने चैनल अभी नया ही खोला है, अगर आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा। बाकी किसी नए टॉपिक के साथ अगर आप बोलोगे तो BSF SCM का, जैसे टाइपिंग के साथ कुछ वीडियो बनानी है, टाइपिंग का कुछ वीडियो बनाना है, तो मैं उसका टाइपिंग के ऊपर कोई वीडियो बना दूँगा, जिससे कि आप अपना टाइपिंग, जो भाई बिल्कुल न्यू हैं, बिगनर हैं, तो उसका मतलब तैयारी कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि सभी चीज़ों का बेसिक नहीं पता होता है हमें, और डायरेक्ट हम टाइपिंग कर भी नहीं सकते, हम बिल्कुल ज़ीरो हैं। कुछ तो पता होना चाहिए भाई कैसे करना है, कुछ तरीके होते हैं, वो तरीके अगर आपको पता होंगे आप आसानी से टाइपिंग कर सकते हैं। वहाँ आसानी भी नहीं है, टाइपिंग है तो कठिन, लेकिन आसान बनाया जा सकता है। तो BSF SCM की टाइपिंग आप कर सकते हैं, और इसका एग्ज़ाम भी आप निकाल सकते हैं, आसानी से आप एग्ज़ाम भी निकालोगे। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।